शुभकामनाएं। हम सब बाबा की राइट हैंड बच्चे हैं। राइट हैंड है सभी सदगुरु बाबा की। सच्चे सत्संग में बैठे हैं और बाबा ने हम सबको बता ही दिया कैसे सत्य का संग करना है, सत्य स्वरूप में रहना है, उस सत्य चितानंद स्वरूप की स्मृति में बैठना है और सदा ही शुक्राने करते रहना है। हर कार्य का शुक्राना है ना। शुक्र करते हैं बाबा का जो हम सबको इतना सुंदर श्रेष्ठ जीवन दिया। और दक्षिणा के रूप में तो कोई भी कमी कमजोरी को देना बाबा को लिख करके, है ना। कई जगह लोग जाते हैं तो अपनी कमजोरियों को छोड़ के आते हैं, है ना। गुरु के पास जाते हैं तो हम भी कुछ ना कुछ आज के दिन बाबा को दे लिख कर कि बाबा ये जो कमी है हमारे अंदर बहुत ज़्यादा है, कम है ज़्यादा है जो भी है कमजोरी है ना। कमजोरी सबके अंदर कुछ ना कुछ रहता ही है। तो हम बाबा को, सदगुरु बाबा को दे दें, आज उनसे वरदान ले लें। जब हम कमियों को देंगे तो बाबा भरने का क्या देगा, वरदान देगा, शक्ति देगा, है ना। उसकी कमी को उस रूप में देगा जो हम जीवन में सफल बनते जाएंगे, है ना। तो जैसे कहते हैं ना, गुरु के पास जब जाते हैं और शिक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं तो गुरु परीक्षा भी लेता है। एक बार ऐसे ही हुआ, गुरु जी के पास 3 बच्चे थे। वो गुरु दक्षिणा या गुरुकुल में जाकर बहुत अच्छे से शिक्षा प्राप्त की। अब उनके जाने का समय आ गया, छुट्टी लेने का समय आ गया, तो गुरु के पास आकर कहने लगे कि कल हमको जाना है तो कुछ शिक्षाएं हमें वरदान के रूप में दे दीजिए। तो गुरु ने उन तीनों की परीक्षा ली कि कल सुबह आना तुम आश्रम पे तीनों, और कल हम आपको जो जिन्होंने भी बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की है उनको बहुत अच्छे से वरदान देंगे। तो वो तीनों चले गए और दूसरे दिन सुबह जब आश्रम की ओर जाने लगे तो आश्रम के चारों तरफ और जिस रास्ते से उनको जाना था वहाँ भी कांटा ही कांटा बिछ गया था, है ना, बिछा हुआ था। तो पहला वाला जो विद्यार्थी था वो तो जैसे तैसे करके कांटा चुभते चुभाते चला गया आश्रम पे, है ना, पहुँच गया। और दूसरा भी थोड़ा इधर खिसकाया थोड़ा उधर खिसकाया और वो भी पहुंच गया। लेकिन तीसरा जो था वो पूरे रास्ते का कांटा हटाया और उसको बिल्कुल साइड में किया और पहुंच गया। तीनों पहुंचे तो गुरु ने कहा कि अरे तुम कैसे पहुंच गए। तो एक के तो पाँव में कांटे ही कांटे चुभ गए थे, है ना, और दूसरे को भी थोड़ा बहुत लगा हुआ था, लेकिन तीसरे ने क्या किया। तो गुरुजी ने कहा कि तुमने बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त की, है ना। इतने दिन गुरुकुल में रहे, शिक्षा जो हमने दी उस शिक्षा का सही उपयोग या श्रवण कहें आपने बहुत अच्छे से किया। कहने का भाव यही है कि ऐसा नहीं कि कांटे को ऊपर चढ़ चढ़ के कांटे चुभा चुभा के फिर आश्रम पे जाएं या अपने लिए ही क्लियर करें, लेकिन क्या करना है हर एक के लिए। ऐसा कांटा मिले ही नहीं किसी को भी, है ना। तो ये परोपकार की भावना रख कर शिक्षा लेना। तो बाबा भी हमें कहता है कि शिक्षा केवल अपने लिए ही नहीं है, बाबा का ज्ञान, लेकिन इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके अपना करके, बाबा कहता है ना, प्रैक्टिकल में मूर्त बन जाओ। दीदी ने इतनी अच्छी आप सभी को बधाई दी, लेकिन आपने तो रिटर्न में कुछ बोला ही नहीं के माध्यम से कि
है ना, श्रीमत का उल्लंघन भी नहीं करना है, लेकिन उन परीक्षाओं में अपने आप को बहुत अच्छे से खरे उतरना है ना। तो इस मार्ग में भी क्या है, परीक्षाएं तो बहुत है ना, लेकिन हमें समझदारी से, है ना, उन कांटों को दूर करना है, अपना रास्ता भी क्लियर करना है और औरों का, अपने साथियों का रास्ता भी क्लियर करना है। ये नहीं चलो ये नहीं जा रहा, छोड़ो इसको, कौन रोज रोज बोले, लेकिन शुभ भावना रखनी है ना, और उनका भी रास्ता क्लियर करना है। तो गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष क्या करते हैं, गुरु को दक्षिणा देते हैं, है ना। तो क्या दक्षिणा देते हैं, जैसे कहा ना, गुरु द्रोणाचार्य को एकलव्य ने, है ना, बहुत अच्छे धनुषधर थे वो, अर्जुन से भी आगे, लेकिन वहाँ तो थोड़ा, है ना, ऐसा ईर्ष्या का भाव था या फिर हार जीत वाली बात थी। तो शास्त्रों में ऐसी बातें लिख दी, लेकिन कोई भी गुरु ऐसा नहीं करता कि वो, है ना, किसी की विद्या को छीने, बल्कि वो उसको बढ़ाता है। तो ये हमारा ही यादगार है कि जब हम आगे बढ़ते हैं तो कोई ना कोई अभिमान किसी भी बात का, है ना, हमारा क्रोध या हमारी कोई ना कोई कमजोरी, वो हमें आगे बढ़ने में क्या करती है, बहुत बाधा डालती। तो क्या करेंगे, आज परम सदगुरु को दक्षिणा देंगे, है ना। स्थूल रूप में तो हम सब देते हैं, कोई लिफाफा देता, कोई गुलदस्ता देता, कोई क्या और कोई क्या, लेकिन देना क्या है हमको, जो हर एक समझता है कि मेरे पुरुषार्थ में, कोई अमृत वेले के लिए आलस्य वेलापन करता है, कोई मुरली क्लास में आने के लिए करते हैं, किसी से भोजन की धारणाएं नहीं होती हैं। जो बाबा ने इतनी ऊंची ऊंची शिक्षाएं दी हैं और श्रेष्ठ धर्म की स्थापना के लिए जो धारणाएं बताई हैं, उन धारणाओं में हम कहाँ कहाँ कमजोर हो जाते हैं, है ना। तो आज ऐसी बहुत सारी बातें नहीं, लेकिन एक बार एक शब्द में सभी लिख के देंगे गुरु दक्षिणा, रखेंगे उस बात पे, है ना, कि बाबा, क्योंकि जब हम दिल से संकल्प करते हैं तो बाबा ने कहा एक कदम आपकी हिम्मत का तो परम सतगुरु के कितने कदम, 1000 गुना उसकी मदद मिल जाएगी, किसी को भी वो निमित्त बना देगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा साहस, है ना, थोड़ी सी गंभीरता, अगर इन गुणों के साथ हम हिम्मत रख के आगे बढ़ेंगे तो हम अपनी हर कमी, हर कमजोरी को खत्म कर सकेंगे, है ना। और जो बाबा हम बच्चों को संपन्न और संपूर्ण बनाने के लिए आए, है ना, हमको नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनाने के लिए आए। संसार में किसी भी गुरु ने इतना ऊंचा लक्ष्य नहीं दिया किसी को भी, जो भगवान ने आकर के ऐसी दुनिया में, है ना, जहाँ असंभव, वही देहधारी गुरु कहते ये तो असंभव है, एक साथ रहते पवित्र रहना, इतनी ऊंची धारणा करना, ये तो वहाँ भगवान ने आकर हमको ये चैलेंज कराया, कितना ऊंचा मार्ग दिखाया, है ना, कितना ऊंचा लक्ष्य दिया। तो ऐसे लक्ष्य को प्राप्त कर हमें भी, है ना, बाबा की आशाओं को पूरा करना है, हमें संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है। तो छोटी छोटी बातें, ये अवसर हैं, रक्षाबंधन पर भी अवसर है, बाबा हमसे बुराई दान में मांगते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे यादगार अवसर, ये हमको प्रैक्टिकल अपनी स्मृतियाँ दिलाते हैं और हमारी कमी कमजोरियों को खत्म करने का हमें संकेत देते हैं, संपन्न बनने का हमें उपदेश देते हैं।